प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। ये साहिब कहते हैं, रंग रूप जेहि का नहीं, अधर धरा नहीं देह, गगन मंडल के मध्य में निरखो पुरुष विदे। रंग रूप रेखा नहीं है वहां पे, इस रंग रूप रेखा जैसी वहां रंग रूप रेखा कोई नहीं। हम क्या सोचे बैठे हैं? हम ये सोचे बैठे हैं कि ये जो चेहरा दिख रहा है ना, वैसा वैसा चेहरा होगा परमात्मा का। इसीलिए ही हमने जो जो धराधाम पे आए उनके चेहरों की प्रतिमाएं और फोटोएं बना के रख दी कि ये फलां 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 हैं, ये फलां देवी है, ये फलां देव है। उनकी भी शक्लें वो नहीं जो हम समझ रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपको अपने ऊपर ही उदाहरण दिया कि ये जो चेहरा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मैं नहीं। जो मैं बोल रही है वो अंदर में शक्ति, वो मैं हूं, वो आत्मा है। ये तो मेरा तन है और ये रूप है इस तन को दिखाने के लिए, आप सबके लिए। एक्चुअल में जो मैं हूं वो ये तन मैं नहीं हूं। ना ही तो मैं मन हूं, ना ही मैं तन हूं। मैं सुरती हूं, साहिब की आत्मा हूं। वहां से खुद को जानोगे तब समझ में आएगा कि हम कौन हैं। अब मैं सुरती ही हूं जो मन के और इस तन के लगी हुई इंद्रियों के द्वारा खुद को बांधने का कार्य करूंगी। कैसे? जैसे श्री कृष्ण जी ने रथ का उदाहरण दिया है श्री गीता में, महाभारत के समय पर, कि घोड़े समझो इंद्रियां, सारथी समझो मन, और पीछे जो रथी बैठा है वो है आत्मा। आत्मा सोया पड़ा है, आत्मा चेत नहीं रहा, आत्मा अलर्ट नहीं बैठा, आत्मा खुद को भूल गया है। इसीलिए ही सारथी अपनी मन मर्जी से इंद्रियों रूपी इन घोड़ों को कहीं मर्जी दौड़ा रहा है। और हम सारा समय यही कहते हैं, मेरा मन मेरा मन मेरा मन। कौन सा राजा ऐसा है जो सारथी की मन मर्जी चलने देता है? खुद की मन मर्जी चलाता ही नहीं। हम वो राजा हैं, देख लो। और फिर हम ही हैं जो कर्मों के गुलाम बने घूमेंगे और मन और इंद्रियां कुछ नहीं करेंगी वहां पर। क्यों चाहते हैं हम हमारी गतिमति बिगड़े? इससे पहले कि हमारे साथ कुछ अनुचित हो, हमें जाग के इस बार ऐसा मरना सीखना है कि दोबारा दोबारा मरना ही ना पड़े। जन्म मरण के खेल में उलझे हैं सब कोई, सच्ची का मरना जब आवे, भेदी मिलन जब होए। हम यहाँ पर जन्म और मरण के इस अजीबोगरीब खेल में उलझे पड़े हैं और दुख दर्द को उठाते घूम रहे हैं। आपको यही बताना चाहूंगी कि इस जन्म मरण के खेल में फंस के हम अपने अस्तित्व को ही मिटाई जा रहे हैं। खुद की पहचान को भूल के आवागमन के चक्रव्यूह को ढोते जा रहे हैं। असली का मरना सीख जाइए अब की, क्योंकि भेदी मिलन जब होता है, सच्चे शब्द भेदी संतों का संग जब आत्मा पाती है तो ये सब बातें वो सीख जाती है। और जब सीख के इस पर चल पड़ती है तो वो आत्मा भव सागर को पार कर जाती है। आगे हमें पलटू साहिब जी समझाते हैं, वाके रंग रूप ने रेखा, देखत परम वियोगी है, ज्ञान दृष्टि से नजर पड़त है, 10वें द्वार एक चोंगी है। पलटू साहिब जी कहते हैं, उस विदेही गुरु के, उस अकाया गुरु के, उस ज्ञान गुरु के, उस सतगुरु के, उस परमात्मा के रंग रूप रेख यहाँ वाली जैसे नहीं है। और ज्ञान दृष्टि से उसको देखा जा सकता है। और दिखता किसको है?
जो वैराग्य सीख जाता है केवल उसको दिखता है, और परम वैरागी हो जाता है जो उसको दिखता है। जिसको इस दुनिया में जीने की चाह नहीं होती उसको दिखता है। ये नहीं कि दुनिया के दुखों से दुखी होकर चाह मिट जाए जीवन की तो उसको दिखता है, नहीं, उसको दिखता है जिसको परमात्मा की चाह रह जाती है। बस परम वियोग आ जाता है जिसके अंदर में कि इस दुनिया में क्या जीना, जीना है तो केवल अपने असली रूप में जीना है। क्या हर रोज का ये तन रखना और हर रोज का ये तन छोड़ना। जीना है तो अब अपने असली रंग में, अपने परमात्मा के साथ में जीना है। जिसके अंदर में ऐसा वियोग आ जाता है, उसके ज्ञान दृष्टि जब खुल जाती है तब 10वां द्वारा कहीं योगियों का अलग है और संतों का अलग है। जहाँ संतों का 10वां द्वारा है, फिर उसके आगे एकादश खिड़की बनी है जहाँ पर शब्द महल सुखसार है। वहाँ की बात कर रहे हैं पलटू साहिब जी की। ज्ञान दृष्टि से नजर पड़त है 10वें द्वार एक चौकी है। शून्य संवत द्वादश है 8वां, 4 तत्व से न्यारा हो। पलटू यह टकसारी सिक्का परखेगा कोई न्यारा हो। शून्य में कहीं 10वें द्वारे हैं 2, द्वादश है 8वां, उसको अष्टकवल दल भी बोला जाता है। 4 तत्व पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल, इनसे अलग है वो। 4 तत्व से न्यारा हो। पलटू यह टकसारी सिक्का, कहीं पर ये टकसारी सिक्का लगता है। पलटू यह टकसारी सिक्का परखेगा कोई न्यारा हो। और इस टकसारी सिक्के को परखेगा कौन? पारखी जब साथ में होगा तब परखा जाएगा। कोई सरगुण कोई निर्गुण ध्यावे, कोई ज्योति में ज्योति मिलावे। नाम धनी का सभी ठहरावे, सत्य रूप को तो कोई ना लखावे। साहिब बताते हैं ये बातें। साकार कहूँ तो माया माही, निराकार कछु आया नाही। साकार निराकार दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जाननहारा। कहे कबीर जानेगा सोई, जिसका सतगुरु पूर्ण भेदी होई। जिसका गुरु पूर्ण भेदी होगा, जो कि सत्य से हमें मिला देगा, वो गुरु ही गुरु है। बाकी गुरु किसी और चीज के ज्ञानी हो सकते हैं, ज्ञाता हो सकते हैं। जैसे स्कूलों में टीचरों को भी गुरु कहा जाता है। हर एक फील्ड में अपने अपने गुरु हैं। डॉक्टर भी गुरु हैं जो डॉक्टरी की शिक्षा दे रहे हैं। साइंटिस्ट भी गुरु हैं जो हमें साइंस की शिक्षा दे रहे हैं। एक इंजीनियर भी गुरु है, किनका? जिसको वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई सिखा रहा है। एक कंप्यूटर सिखाने वाला भी गुरु है क्योंकि वो अपने बच्चों को कंप्यूटर सिखा रहा है। एक म्यूजिक का भी गुरु है, वो अपने बच्चों को म्यूजिक सिखा रहा है। ऐसे गुरु गुरु सब अच्छे हैं, अपनी अपनी ठोर। शब्द विवेकी शब्द पार की, सो सिर माथे की मोड़। और जब तक सिर माथे की मोड़ ना मिले तब तक कोई फायदा नहीं। ऐसे गुरु तो केवल हमें संसार की शिक्षाएं दे सकते हैं। वो भी संसार में जन्मते और मरते रहेंगे, और हम भी, जब तक कि हम आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान नहीं पा लेते। और सिर माथे की मोड़ इसीलिए उन भेदी संतों को कहा जाता है क्योंकि वो हमें आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान ही सिखाते हैं। उसको दिखाते हैं जो किसी को नहीं दिखता। दिखता तो सबको है मगर कोई पहचानता ही नहीं। नजर माही सबकी पड़े, कोई बिरला संत पिछाने। कहे कबीर यह भ्रम की वाड़ी, जो खोले सोई जाने। नजर माई सबकी पड़ता है वो विनाशी, मगर कोई कोई बिरला उसकी पहचान करवाता है। जैसे भी बताया ना टकसारी सिक्का, ऐसे कोई कोई बिरला पहचान पाता है। जो पहचान जाता है वो उसका हो जाता है, जो नहीं पहचान पाता वो रह जाता है। गगन मंडल के मध्य में तहवा झलके नूर, निगुरा महल ना पाइया। पहुंचेगा कोई गुरु पूर। कि निगुरे को बिना गुरु, सच्चा भेदी शब्द भेदी गुरु बिना मिले। बिना सच्चे शब्द भेदी संतों की शरण को पाए, इस रास्ते को हम नहीं पा सकते। यही बता रहे हैं
क्या कह रहे हैं कि गगन मंडल के मध्य में, जैसे आपको अभी पलटू साहिब जी ने बताया था ना कि 4 तत्व से अलग है, तो गगन मंडल तो 5वां तत्व है, कि वहां उसके मध्य में तह वहां झलके नूर, वहां झलकता है नूर, मगर देखें कैसे पता ही नहीं। पूरे आकाश में कहाँ पर निगाह टिकाएं, कहाँ पर लगेगी वो टकटकी, वो टकसारी सिक्का कहाँ पर लगेगा। ये सब भेदी संत जन ही हमें बताते हैं। जिन्होंने उस गुरु से ज्ञान नहीं पा रखा होता, शब्द भेदी संतों से ज्ञान नहीं पा रखा होता, वो उस महल तक, निज धाम तक नहीं पहुंच पाते। पहुंचते कौन है? जिन्होंने सच्चे शब्द भेदी गुरुओं की शरण को ग्रहण कर रखा होता है और उनके दिखाए रास्ते पर अडिग चलते रहते हैं, जो केवल वो पहुंचते हैं। इसीलिए कहा है कोई बिरला सूर पहुंचता है वहां पे, सभी कोई नहीं पहुंचा करते। मार्ग चलते जो गिरे ताको नहीं है दोष, कहीं कबीर बैठा रहे तासीर कर डे कोस। कि रास्ते में चल रहे थे, गिर गए तो कोई बात नहीं, फिर उठ के फिर चल पड़ो, रास्ता बाट वो कट जाएगी, वो सफ़र तय हो जाएगा। और वहीं पड़े पड़े कूदते पीटते रहेंगे तो कभी रास्ता पूरा नहीं होगा और हमारी हार हो जाएगी। इसीलिए ही कहा जाता है संतों की बात आज नहीं मानी, अब मान लो, अब नहीं मानी और थोड़ी देर में मान लो। इतनी देर मत कर देना कि जीवन की शाम हो जाए और आपको मृत्यु गले लगा ले, फिर आवागमन में ही रहना पड़ जाए। इसीलिए कहा जाता है जब जागो तभी सवेरा, नहीं तो अंधेरे का अंधेरा। चेत कर जल्दी करके जागना चाहिए। कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। कि हे मनुष्य, कल कह रहा था कि कल करूँगा और फिर कह रहा है कल करूँगा। अरे कल कल करते हुए काल घड़ी आ जाएगी। इससे बेटर ये है कि आज करो, अभी करो। चेत कर जान कर सच्चे शब्द भेदी संतों की खोज करो। खोज करोगे तो क्या होगा? मिल जाएंगे संत जन, और जब संत जन मिल जाएंगे तो उनसे भेद जानो, और भेद जान के भक्ति करो, और भक्ति करके भवसागर से पार हो जाओ। इतना सरल तो है, क्यों जटिल बना रखा है जीवन। संसार भी जीना आसान हो जाता है और भक्ति करनी भी आसान हो जाती है। होती उसी के लिए है जो जान पाता है इस चीज़ को। जो नहीं जान पाता, जो इसमें नहीं रहना चाहता, उसके लिए आसान नहीं होती। कोई भी काम हम शुरू में जब सीखते हैं तो मुश्किल ही होता है। जैसे बच्चे को जब हम स्कूल भेजते हैं तो उसके लिए स्कूल जाना भी मुश्किल होता है। हम व्यवसाय करते हैं नया नया तो हमें वो भी मुश्किल लगता है। धीरे धीरे जब हम उसमें पारंगत हो जाते हैं तब हमें वो आसान भी लगता है। और जो सीखना ही नहीं चाहते उनके लिए सदा सर्वदा वो चीज़ मुश्किल ही रहती है। इसीलिए कहा जाता है सीख लो सिख बन जाओगे। तुलसी साहिब जी कहते हैं गगन मंडल के मध्य में झिलमिल झलकत नूर, झिलमिल झलकत नूर, सूर कोई बिरला पावे, करे तत्व की खोज नहीं फिर 84 जावे। सतगुरु मिले दयाल भेद सब उनसे पावे, करो भेदी संत की सेवा महल की खबर बतावें। तुलसी जब मुर्दा बने, तुलसी जब मुर्दा बने, पूरा गुरु तब ही पावे, पूरा गुरु तब ही पावे। गगन मंडल के मध्य में झिलमिल झलके नूर। ये तुलसी साहिब जी की वाणी है। क्या बता रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि निगुरे को नहीं मिलता। जो पूर्ण शब्द भेदी संतों को जान लेते हैं, उनसे भेद पा पाते हैं उनको, और उस पर लगातार चल पाते हैं, उनको ही रास्ता मिलता है। थोड़ा टाइम रुक भी जाते हैं तो भी फिर कहते हैं फिर चल पड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भक्ति, ये नाम ऐसा नहीं कि कोई मर गया तो टूट जाएगा, किसी के घर बच्चा पैदा हो गया तो टूट जाएगा, किसी के मरगत में चले गए तो टूट जाएगा, किसी के जामने में चले गए तो टूट जाएगा, किसी के घर कोई एक्सीडेंट हो गया तो टूट जाएगा।
कहीं मंदिर में बैठ गए तो टूट जाएगा, किसी मस्जिद में चले गए तो टूट जाएगा, किसी शमशान घाट में चले गए तो टूट जाएगा। अरे कहीं पर भी चले जाओ, ये नाम नहीं टूटता। ये नाम वो नाम है जो सुरती में डलता है, जो आत्मा में चलता है। ऐसे नहीं है ये नाम कि जब मर्जी टूट गया, जब मर्जी जुड़ गया। वो मंत्र मंत्र कैसे जो टूट जाते हैं और जुड़ जाते हैं। नाम वो नाम है ये कि जो सत्य है, जो अमिट है, जो मिटता ही नहीं। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो युग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म हो तो भी संत का संत। साहिब कहते हैं भक्ति का ये बीज ऐसा बीज है जो पलटता नहीं, जो उगेगा ही उगेगा। ऊंचे घर नीचे घर जन्म हो जाएगा आत्मा का, जब तक कि उसकी भक्ति की यात्रा कंप्लीट नहीं होगी। मगर मालिक उसे पूर्ण भेदी संत बना के यहाँ से लेके जाते हैं, ताकि वो और आत्माओं में भी इस बीज को आरोपित कर पाए। हम यहाँ पर शादियां क्यों करते हैं बच्चों की? ताकि हमारी वंश वेल चलती रहे ना, इसीलिए करते हैं ना। ऐसे ही शब्द भेदी संतों की भी ये वंश वेल है, जो चलाते हैं वो भक्ति का बीज आरोपित करते हैं जो आत्मा में, जिससे कि आत्मा की यात्रा परमात्मा तक जाने के लिए हो जाती है। और मैं इसीलिए ही हर पल अपने ऐसे सच्चे शब्द भेदी गुरु के सदके करती हूँ